नहीं, सारी रात तुमने घर से बाहर गुजारी है बगैर इजाजत के। इतनी खुदसरी कहाँ से आ गई तुम में? ये जो आजादी का शौक पैदा हुआ है ना तुम में, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझ गई ना? जी बोले। हाँ, मुझे हमसे अमीर सलाम करना। बैठे देखता। अम्मा, क्या है? इसके चचा है, सलाम करना चाह रहे हैं आपको। हाँ, जैसे बड़े तहजीब याफ्ता है ना जो बगैर सलाम किए नहीं जाएंगे। चलो। आ जाए। हर वक्त नए नए टंटे चलते रहते हैं इसके। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कैसे आना हुआ? मैं बस जीनत बेटी और बच्चियों को छोड़ने के लिए आया था। अच्छा, तो ये 7 पर्दों में रहने वाली औरत है जिसको रास्ते नहीं पता है शहर के, अपने घर नहीं पहुंच सकते खुद, जो आप छोड़ने के लिए खुद आ गए। मुझे आपसे बात भी करनी थी। यही बात करनी होगी ना कि मैंने दूसरी शादी क्यों की, आपकी बेटी पे सौतन क्यों लेकर आया। आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोचिए जरा, कोई कमी तो होगी ना जो मैंने दूसरी शादी की है। सुनील, मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता। मैं तो आप लोगों की तवज्जो आप ही की बेटियों की तरफ दिलाना चाहता हूँ। मेरी बेटी के हुकूक की बात तो बाद में होगी, कभी अपनी बच्चियों की तरफ भी नजर कर लिया करें। सबा और सना के पांव में मुनासिब जूते तक नहीं है। घर के इस्तेमाल के कपड़े वगैरह तो जीनत बेटी किसी तरह कर लेती है, मगर स्कूल की किताबें, बैग, जूते वगैरह जुबैर, दूसरी शादी वो ही शख्स कर सकता है जो माली तौर पर 2 घरानों की किफालत कर सकता हो। अगर तुम पहली बीवी और 2 मासूम बच्चियों की जरूरियात पूरी करने से कासिर हो तो फिर सीना तान के दूसरी शादी कैसे कर सकते हो? मैं इनकी जरूरियात पूरी करता हूं। ये आप उनके सामने मत कहें जुबैर, जो मेरी और मेरी बच्चियों की जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, जो आपको करनी चाहिए थी कई बार। सुन रही है अम्मा? सुन रही हैं आप? इस तरह जलील करवाती है मुझे लोगों के सामने। मैं कतई जलील नहीं कर रही। इस घर में एक एक बंदे के पास जाती हूँ, एक एक इंसान से मिन्नत करती हूँ, और जब जब कोई नहीं सुनता है फिर चचा से कहती हूँ। बहरहाल अब जब तुम दूसरा निकाह कर चुके हो तो अब दोनों को बराबर का हक देना तुम पर पहले से ज्यादा फर्ज है। हाँ ठीक है ना, हमारे अपने घर का मसला हम देख लेंगे, और दूसरे मसले कम है क्या हमारे लिए? खुदा हाफिज। जुबैर, इनके जाने के बाद दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लेना, कहीं वापस ना आ जाए। सुन लिया आपने? चले फिर। राक्ष
अच्छा, तो इसके पीछे मायके वाले भी हैं। चले आए मुझसे बराबरी करवाने। कहाँ मैं और कहाँ इनकी बेटी। ये करेंगी मेरी बराबरी, ऐसे तो मैं कभी होने नहीं दूंगी। कहाँ रह गया सुबह? तो इसकी अम्मा ना सामान्य भर के चला औरत, कसम से चची ने फंसा दिया मुझे। अब पटिया पढ़ा रही होंगी मेरे खिलाफ, जाकर देखना तो चाहिए। सुनिए उस औरत की चचा की बातें। सच कहता हूं अम्मा, ये दो लड़कियां पैरों की जंजीर ना होती ना तो कब का तलाक दे चुका होता, फारिग कर चुका होता मैं इसको। अरे तो वो कोई दूध पीती बच्चियां थोड़ी हैं, फारिग करते हैं अगर करना है तो। जिस दिन तुम इस घर को संभाल लोगी ना पूरी तरह से, उस दिन इस औरत को फारिग कर देंगे। आपने देखा ये सलूक होता है मेरे साथ इस घर में। अभी दिन ही कितने हुए मेरी शादी को, नई नवेली दुल्हन के लाड उठाए जाते हैं, उसके नखरे उठाए जाते हैं। मुझे तो कोई प्यार मोहब्बत नहीं मिली, बस हर कोई चाहता है कि मैं झाड़ू पोछा पकड़ के ना लगाना शुरू कर दूं। अम्मा अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं और उम्र क्या है इसकी, अभी इतनी छोटी। खबरदार खबरदार जो आइंदा तुमने इसकी हिमायत की होगी मेरे सामने, लिख के रख लो ये बात। आइंदा ऐसी हरकत ना करना। बड़ी आई वहां से, बीच में टपक पड़ती है हर बात के, मूड खराब कर देती है सारा। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपका हुक्म सर आंखों। बेटा तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी थी। वो सिद्रा है ना, माशाल्लाह से मैंने उसका रिश्ता पक्का कर दिया है। शाना कल बता रही थी ना तुम्हें। मतलब यूं अचानक रिश्ता तय किसके साथ, और मुझे बताया तक नहीं आप लोगों ने? बताती हूँ ना बेटा, बहुत बड़ी जायदाद का मालिक है लड़का, बहुत ही खूबसूरत है। बस मैं क्या बताऊँ, हमारी सिद्रा और वो दोनों चांद सूरज की जोड़ी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, तुम देखना। ठीक है, आपने मुझसे मशवरा नहीं किया, मुझे तो कोई कुछ समझता नहीं। हालांकि बहू हूं मैं इस घर की, भले छोटी ही सही, लेकिन ये तो आपकी सखी औलाद हैं, बेटे हैं आपके। आपको साथ लेके जाना चाहिए था इन्हें, मशवरा करना चाहिए था। ऐसे बता रही है जैसे कोई पड़ोसियों को बता रहा हो। ये लड़की खामोश हो बिल्कुल, तुम मुंह बंद करो अपना, निकलो यहाँ से। मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। हाँ जाहिर सी बात है, अब पैसे तो चाहिए होंगे आपको बेटे से, जेब खाली करवानी होगी ना उसकी, तो मुझे तो यहाँ से बाहर निकालेंगी। दफा हो जाओ यहाँ से। अच्छा तो तुम जाओ सिद्रा, कमरे में जाओ। याद रखूंगी लेकिन मैं ये बात। चलो दफा हो, चलो। घर जमात की बातें हो रही हैं। कभी हर चीज में दखल देती है। अम्मा यूं अचानक रिश्ता तय कर दिया, मुझे बताया तक नहीं आप लोगों ने? अरे बेटा सब कुछ तुम्हारे मशवरे से तो होगा। बताओ कब बुलाऊं लड़के को रस्म के लिए? क्या मतलब बात रस्म तक पहुंच गई? अम्मा कौन है, क्या करता है, माँ बाप कौन है, रिश्तेदार कौन है? बल्कि मैं ये पहली बार देख रहा हूँ माँ बाप से मिले बगैर रिश्ता तक तय हो गया। नहीं निगो ने मुझे पूरा भरोसा दिला दिया, बिल्कुल सब कुछ सही है। लड़का जो है ना बहुत बड़ी जायदाद का मालिक है। तो मैं ना कैसे कर देती इस रिश्ते को, बताओ? बेटा देखो ना, अपनी बहन की उम्र तो देखो तुम। और फिर ये लड़का जो है ना घर दामाद बनने के लिए तैयार है। मेरी बेटी ब्याह के भी घर में ही रहेगी। तो बस मैं सोचती हूँ किसी हफ्ते हम लोग उसकी मंगनी कर देते हैं। जुमे का दिन सही रहेगा, तुम इंतजाम कर लेना पूरा, ठीक है? ठीक है माँ, जैसे आपकी मर्जी। अब मैं कुछ नहीं पूछूंगा, अब आप जो आप चाहती हैं बस वही होगा। जी बेटा, मैं कुछ नहीं खुश रहो बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी।